हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल अर्नब क्लासेस में। तो आज की वीडियो में हम मोस्ट अवेटेड 100 क्वेश्चन की सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें बीएड सेकेंड ईयर फोर्थ पेपर यानी कि शैक्षिक निर्देशन एवं परामर्श, इंग्लिश में कहते हैं एजुकेशन गाइडेंस एंड काउंसलिंग के 100 क्वेश्चन की सीरीज लेकर आए हैं, जो कि विषय के अनुसार यानी आपके जो चैप्टर हैं उनके चैप्टर वाइज के अनुसार होंगे। तो आपके चैप्टर कुल 18 हैं। इसमें देख सकते हैं आपके कुल 18 चैप्टर हैं। तो इस वीडियो में हम आपके 4 चैप्टर कवर करने वाले हैं। तो पहला चैप्टर का नाम है हमारा निर्देशन का अर्थ, प्रकृति, उद्देश्य तथा सिद्धांत। भारत में मार्गदर्शन के आंदोलन का उद्भव, निर्देशन के प्रकार, शैक्षिक, व्यावसायिक तथा व्यक्तिगत, परामर्श का अर्थ, प्रगति, महत्व, उद्देश्य, क्षेत्र तथा सिद्धांत। इसी प्रकार हम 3-3, 4-4 चैप्टर एक वीडियो में कवर करेंगे। तो इस प्रकार आपके सभी चैप्टर पूरे हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हमारा चैप्टर का नाम है निर्देशन का अर्थ, प्रकृति, उद्देश्य तथा सिद्धांत, मीनिंग, नेचर, एम्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ गाइडेंस। तो इसमें सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्योंकि इस साल पेपर का पैटर्न बदल चुका है। कुछ आपसे 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको सिर्फ 75 करने होते हैं। सबसे पहला हमारा प्रश्न है, निर्देशन का अर्थ होता है पथ प्रदर्शन करना, निर्देशन करना, संकेतन करना, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति की रुचि, योग्यता व क्षमता को ध्यान में रखते हुए उसके आधार पर पथ प्रदर्शन करना क्या कहलाता है? निर्देशन, समालोचन, अध्ययन, श्रेष्ठता। तो इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा निर्देशन। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, निर्देशन का लक्ष्य किसमें सामंजस्य स्थापित करना है? मानव और मजदूरी, व्यक्ति और समाज, प्राणी और जगत, डी समस्या और समाधान। तो इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा व्यक्ति और समाज में। इसके बाद नेक्स्ट 4th क्वेश्चन है हमारा, निर्देशन व्यक्ति को भावी जीवन के लिए तैयार करता है तथा समाज के साथ समायोजन करने में सहायता देता है, यह किसकी परिभाषा है? ए प्रॉक्टर, बी जोन्स, सी हस्बैंड, डी एम्ब्री स्टोप्स। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी हस्बैंड। इसके बाद नेक्स्ट हमारा 5th क्वेश्चन है, विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों ने निर्देशन को किन अर्थों में लिया है? व्यापक अर्थ में किसी भी व्यक्ति को सेवा के रूप में दी गई सहायता, शिक्षा की उपक्रिया के रूप में, विशिष्ट अर्थ में निर्देशन सेवा के रूप में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी, क्योंकि ये सभी ही निर्देशन के अर्थ लिए गए हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी निर्देशन की विशेषता नहीं है? निर्देशन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, निर्देशन के द्वारा व्यक्ति का संतुलित विकास होता है, निर्देशन हमारा ध्यान व्यक्ति पर संतुलित नहीं करता है, निर्देशन मनुष्य को भावी जीवन के लिए तैयार करता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, क्योंकि ये निर्देशन की विशेषता नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, निर्देशन किस पर आधारित है? ए रुचि, बी क्षमता, सी योग्यता, डी उपर्युक्त सभी। ये रुचि, क्षमता, योग्यता सभी पर आधारित है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, निर्देशन जब माता पिता, बड़े भाई बहन या अन्य परिवारजनों या अध्यापकों के द्वारा किया जाता है तो इसका रूप कैसा होता है? सामान्यीकृत, विशिष्टकृत, मनोकृत, सेवाकृत। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सामान्यीकृत। ये क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे तो आपका 75% पेपर हल हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर, निर्देशन किस तरह की समस्याओं को सुलझाने में सहायता करता है? तो जीवन के लक्ष्य निश्चित करने में, सामंजस्य स्थापित करने में, ए और बी दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी, ए और बी दोनों में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा नेक्स्ट, निर्देशन का विषय क्षेत्र है, व्यक्तिगत निर्देशन, सामाजिक निर्देशन, शैक्षिक निर्देशन, डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 हमारा, छात्रों को विविध व्यवसायों के लाभ तथा हानि बतलाना, व्यवसाय चुनने में सहायता करना तथा विशेष रुचि उत्पन्न करना कैसा निर्देशन है? ए सामाजिक, बी स्वास्थ्य संबंधी, सी व्यावसायिक, डी व्यक्तिगत। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी व्यावसायिक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आज के समय में निर्देशन का उत्तरदायित्व किस पर आ गया है? ए स्कूलों पर, बी पिता पर, सी परिवार पर, डी पैसे पर। तो सही ऑप्शन हो जाएगा स्कूलों पर। आज के समय में निर्देशन का उत्तरदायित्व स्कूलों पर आ चुका है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, किसका उद्देश्य व्यक्ति का आत्मनिर्देशन करना है?
समाज का, निर्देशन का, विद्यालय का, डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, निर्देशन का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, निर्देशन का उद्देश्य है परामर्श देना, सामंजस्य बनाए रखना, नियुक्ति और अनुकरण, उपर्युक्त सभी। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा आपका, उपर्युक्त सभी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, किसने निर्देशन के 14 सिद्धांतों का उल्लेख किया है? क्रो तथा क्रो, लीफीवर तथा टसेल ने, ए और बी दोनों, डी हम्फ्री और ट्रैक्सलर ने। इसका सही ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, इनमें से कौन सी निर्देशन की विशेषता नहीं है? निर्देशन एक सेवा है, निर्देशन एक जटिल प्रक्रिया नहीं है, सी निर्देशन की प्रक्रिया व्यक्ति केंद्रित होती है, डी इसमें रुचि, योग्यता एवं क्षमता होती है। तो इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा, निर्देशन एक जटिल प्रक्रिया नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, कौन व्यक्ति के उपयुक्त व्यवसाय के चयन हेतु सहायता करता है? ए निर्देशन, बी सबलता, सी विमोचन, डी समय। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी निर्देशन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है नेक्स्ट हमारा, निर्देशन किसके विकास के मार्ग को अवरुद्ध करता है? सांप्रदायिकता, प्रांतवाद, जातिपात, उपर्युक्त सभी। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, किसकी सहायता से लोगों को धर्म के नियम, आदर्शों आदि का ज्ञान कराया जाता है? ए निर्देशन, बी वैचारिकता, सी भावात्मकता, डी नैतिकता। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए निर्देशन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, किसके कारण व्यवसाय निर्देशन का महत्व बढ़ता जा रहा है? व्यक्तिगत विभिन्नताएं, व्यावसायिक विविधताएं, आधुनिकीकरण। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। इसके बाद अगला 21 प्रश्न है, स्कूलों में निर्देशन पुस्तक किसकी है? बाकर मेहंदी, बी रसूल, सी जोन्स, डी फिराक। तो इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा, बाकर मेहंदी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, कौन एक दूसरे का सहयोग करके शिक्षा के कार्य को सफल बना सकता है? अध्यापक, मुख्य अध्यापक, विद्यालय परामर्शदाता, डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी उपर्युक्त सभी। इसके बाद नेक्स्ट 23 क्वेश्चन है हमारा, निर्देशन एक ऐसी सेवा है जो व्यक्ति को स्कूल या उसके बाहर के वातावरण में समायोजन करने के लिए दी जाती है, यह किस विद्वान का मत है? तो ये प्रॉक्टर विद्वान का मत है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, प्रॉक्टर। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा 24, निर्देशन प्रक्रिया के प्रमुख अंग हैं? ए मूल्यांकन, बी समायोजन, सी नवीनीकरण। उसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी उपर्युक्त सभी। व्यक्ति को विकास का आधार मानकर निर्देशन का केंद्र व्यक्ति विशेष होता है, इस निर्देशन को कहते हैं? तो इसे कहते हैं व्यक्ति केंद्रित सेवा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 26 है हमारा, वे सभी प्रक्रियाएं जो व्यक्ति के आत्मज्ञान में सहायक होती हैं, किसका विचार है? तो ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बर्नार्ड का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, निर्देशन, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा चैप्टर 2 है जिसका नाम है भारत में मार्गदर्शन के आंदोलन का उद्भव, एवोल्यूशन ऑफ गाइडेंस मूवमेंट इन इंडिया। तो चलिए इसके क्वेश्चन को हल करते हैं। तो सबसे पहला हमारा इसमें प्रश्न है, मुद्रण काल के आविष्कार तथा पुस्तकों के प्रचलन ने मानव जीवन में क्या ला दिया? इसने क्रांति ला दी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, किसने यह सिद्ध कर दिया है कि प्रत्येक बालक अपनी कुछ क्षमताएं, रुचियां, सुझाव, रुझान व गुण रखता है? मनोविज्ञान ने, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, किसके अनुसार बालक को शिक्षा प्रदान की जाएगी तो बालक का सर्वांगीण विकास होगा? क्षमताओं, रुचियों, रुझानों, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, भारत में निर्देशन से परिचित कराने का श्रेय है डॉक्टर सोनलाल को, के जी सहदेन को, ए और बी दोनों, सी श्री जी एस बोस को। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। इसके बाद अगला प्रश्न है, निर्देशन का कार्य हमारे देश में अभी है शैशवावस्था में, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, किस जगत में निर्देशन की आवश्यकता अधिक अनुभव की गई है? व्यावसायिक जगत में, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। भारत में भी निर्देशन सर्वप्रथम किस शाखा से प्रारंभ हुआ? तो ये व्यावसायिक शाखा से प्रारंभ हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, भारत की कोलकाता यूनिवर्सिटी में किस सन में व्यावसायिक मनोविज्ञान की शाखा खोली गई थी? तो ये 1915 में खोली गई थी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, 1938 में स्थापित व्यावसायिक निर्देशन की शाखा के अध्यक्ष कौन थे? तो थे श्री जे जी एस बोस थे, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, अखिल भारतीय निर्देशन कार्यालय भवन की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ये 1960 में की गई थी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, किसका उद्देश्य देश की माध्यमिक शिक्षा प्रगति का जांचना तथा गति का अध्ययन करना एवं क्षेत्र से संबंधित संस्थाओं को प्रोत्साहन देना? तो ये अखिल भारतीय निर्देशन कार्यालय का काम है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12 है हमारा, किस सन में निर्देशन आंदोलन का स्वरूप अखिल भारतीय हो गया? तो 1964 में हो गया। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 1957 में किस राज्य में निर्देशन ब्यूरो की स्थापना की गई? तो ए और बी दोनों ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, असम तथा आंध्र प्रदेश, मैसूर तथा केरल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, राष्ट्रीय बेरोजगार विभाग में निर्देशन किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो 1957 ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, किस योजना में व्यावसायिक निर्देशन तथा सेवा सलाहकार विभाग को राष्ट्रीय सेवा सलाहकार के अंतर्गत कर दिया गया है? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, किसको प्रत्येक राज्य में कैरियर मास्टरों के प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने चाहिए? तो केंद्र को करने चाहिए। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, भारत में निर्देशन का प्रारंभ अपनी किस अवस्था में है? तो ये शिशु अवस्था में है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, प्रशिक्षण निर्देशन का कार्य है किन व्यक्तियों द्वारा संपन्न किया जाता है? तो ये अत्यंत योग्य, प्रशिक्षित, धैर्यशील। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उक्त सभी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, निर्देशन के संबंध में किस राज्य में कैरियर मास्टर का प्रशिक्षण दिया जा रहा है? तो ये पश्चिम बंगाल में दिया जा रहा है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा 20, भारत में निर्देशन की समस्या है, एक राष्ट्र का अभाव, विद्यालय में पाठ्यक्रम, सी शिक्षकों पर अतिकार प्रभार। तो इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। निर्देशन चाहती है क्रिया, भ्रम, बुद्धि, धन, डी उपर्युक्त सभी। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर, भारत है अर्धविकसित देश। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान राजस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये 17 अक्टूबर 1978 में हुई। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, SCERT की स्थापना कहाँ हुई है? उदयपुर में हुई। क्वेश्चन आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, तृतीय योजना के अंत तक संपूर्ण देश के लगभग कितने माध्यमिक विद्यालयों में सेवा प्रदान की जाने लगी? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 3000। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26, किसने शिक्षा एवं व्यावसायिक निर्देशन का विस्तार किया? तो माध्यमिक शिक्षा आयोग। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है, मुंबई में निर्देशन ब्यूरो की अलग स्थापना किस सन में की गई? तो 1952 में की गई। इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर 3 है, जिसका नाम है निर्देशन के प्रकार, शैक्षिक, व्यवसाय तथा व्यक्तिगत, टाइप्स ऑफ गाइडेंस, एजुकेशनल, वोकेशनल एंड पर्सनल। चलिए इसके क्वेश्चन पर चलते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, व्यक्ति को शैक्षिक निर्देशन प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य समुचित कार्यक्रम के चुनाव तथा उसमें प्रगति करने में सहायता देना है, यह किस विद्वान का कथन है? तो ये रूथ स्ट्रैंग का कथन है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके उद्देश्य समाज और व्यक्ति की आवश्यकता अनुसार निर्धारित किए जाते हैं? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए, शिक्षा के अनुसार। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, शिक्षा निर्देशन की आवश्यकता के कारण हैं। आगामी शिक्षा से संबंधित जानकारी के लिए, विद्यालय में उचित समायोजन के लिए, नौकरी के अवसरों की जानकारी के लिए। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी के लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, किसकी सहायता से छात्रों को नए विद्यालय में भली भांति समायोजित किया जा सकता है शैक्षिक निर्देशन के आधार पर? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, छात्रों को पढ़ाया जाने वाला विषय है विज्ञान, कला, वाणिज्य, तकनीकी, कंप्यूटर और व्यवसायिक क्षेत्र। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, किसको बौद्धिक क्षमता के अनुसार शिक्षा प्रदान की जा सकती है? कुशाग्र बुद्धि वाले छात्रों को। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किसको शैक्षिक लक्ष्यों के रूप में माना जा सकता है? व्यक्तिगत, सामाजिक व नैतिक विकास, बौद्धिकता। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, आजकल विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के छात्रों में किसकी समस्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है? इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, बढ़ती जा रही है, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, अनुशासनहीनता की। इसके बाद अगला प्रश्न है, व्यवसायों के चुनाव में शिक्षार्थी का पथ प्रदर्शन करना है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा शैक्षिक निर्देशन का उद्देश्य। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, किस अवस्था में बच्चों का मस्तिष्क एक साथ स्लेट की तरह होता है? तो 2 से 3.5 वर्ष की यानी 3.5 वर्ष के बीच में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, स्कूल में बच्चे अधिकतर किसके निकट रहते हैं? तो कक्षा अध्यापक के निकट रहते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12 है, किस प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति अपनी समस्या को समझकर उसके कारणों का पता लगाता है? तो व्यक्तिगत निर्देशन, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, व्यक्ति का समस्या दोष है उक्त सभी, उदासी, अतिशय संवेदनशीलता, शीत से क्रियाशील, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, व्यक्ति के जीवन में अन्य पक्ष हैं भावात्मक, संवेगात्मक, पारिवारिक, डी उपर्युक्त सभी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, व्यक्तिगत निर्देशन का स्वरूप या प्रकृति है? ए और बी दोनों, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, व्यक्ति की समस्याओं को प्रभावित कर सकती है उसकी आदतें, व्यवहार, रुचि, उपर्युक्त सभी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, उपचार का तात्पर्य है व्यक्ति को उनकी समस्याओं से मुक्त करना, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, उपचार की विधियां हैं परामर्श, मानसिक चिकित्सा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, मानसिक या चिकित्सा की विधियां हैं? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उपर्युक्त सभी, वातावरण में परिवर्तन, बी सुझाव, व्यक्तिपूर्ण तर्क। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, किस विधि में चिकित्सा के बीच में व्यक्ति से उत्तेजक सवाल पूछता है और व्यक्ति आंतरिक भावों और विचारों को व्यक्त करता है? तो ये नॉन डायरेक्टिव चिकित्सा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है, किस विधि में व्यक्ति के मन का अध्ययन सपनों के आधार पर किया जाता है? तो ये स्वप्न विशेष विश्लेषण विधि के आधार पर किया जाता है। आप लोग जब पेपर करके आएँ तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि इससे आपके कितने प्रश्न फंसे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, किस स्तर पर बच्चों को जैसा भी निर्देशन मिलता है वे उसी के आधार पर अपनी आदतों का निर्माण कर लेते हैं? पूर्व प्राथमिक स्तर पर, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 23 है हमारा, विश्वविद्यालय स्तर पर छात्रों को व्यक्तिगत और सामाजिक सामंजस्य के लिए किस निर्देशन की आवश्यकता होती है? व्यक्तिगत, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। किन गुणों के कारण व्यक्ति एक सफल डॉक्टर, प्रोफेसर और इंजीनियर बन जाता है? जन्मजात नहीं, जन्मजात गुणों के कारण, इसका ऑप्शन ए गलत होगा। बी नैतिक, सी व्यवसायिक, सी डी शैक्षणिक, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, शैक्षणिक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है, व्यवसायिक निर्देशन का प्रयोग सबसे पहले किस सन में हुआ? तो ये 1908 सन में हुआ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, व्यवसाय निर्देशन की परिभाषा देने वाले विशेषज्ञ हैं मायर्स, रॉबर्ट्स, क्रो एवं क्रो, तो डी उपर्युक्त सभी ने निर्देशन की परिभाषा दी थी। शैक्षिक निर्देशन का प्रमुख सिद्धांत है उपर्युक्त सभी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमारा फोर्थ चैप्टर है, जिसका नाम है परामर्श का अर्थ, प्रकृति, महत्व, उद्देश्य तथा क्षेत्र तथा सिद्धांत, मीनिंग, नेचर, इंपॉर्टेंस, एम, स्कोप एंड प्रिंसिपल्स ऑफ काउंसलिंग। चलिए इसके प्रश्न को देखते हैं। तो सबसे पहला इसमें हमारा प्रश्न है, कौन सा शब्द दो व्यक्तियों के संपर्क को व्यक्त करता है? ए परामर्श, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, साक्षात्कार के समान परामर्श में आमने सामने व्यक्ति से व्यक्ति का संपर्क होता है, यह कथन किसका है? ये ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, जोन्स का कथन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, परामर्श के संबंध में कौन सा तथ्य सही है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी उपर्युक्त सभी। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, किसमें व्यक्ति की समस्याओं का समाधान नहीं किया जा सकता बल्कि उसे अपनी समस्याओं का समाधान करने में सहायता दी जाती है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी परामर्श। इसके बाद अगला प्रश्न है, किनके अनुसार परामर्श का उद्देश्य व्यक्ति को अपनी समस्याओं की स्वयं समाधान की योजनाओं को सहायता देता है? तो ये हार्डी के अनुसार, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, हार्डी ने परामर्श के कितने उद्देश्य दिए हैं? हार्डी ने परामर्श के 3 उद्देश्य दिए, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, परामर्श का उद्देश्य छात्रों को अपनी समस्याओं का समाधान करने में इस प्रकार सहायता देने के अवसर प्रदान करता है जिससे कि किसी प्रकार की सहायता के बिना समस्याओं का समाधान करने की उनकी योग्यता का विकास हो जाए। तो यह कथन किसका है? तो ये कथन थट और गेरविरच का है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, किसकी सभी विशेषताएं सीखने के महत्व को स्वीकार करती हैं? तो इसी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, परामर्श। इसके बाद अगला प्रश्न है,
क्वेश्चन नंबर 9, परामर्श का मूल सिद्धांत है स्वीकृति, बी आशा, सी सीखना, डी उपर्युक्त सभी। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। परामर्श में प्रार्थी को खुद किसके पास सहायता हेतु जाना पड़ता है? परामर्श दाता के पास। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। परामर्श प्रक्रिया में प्रत्येक सत्र कितने मिनट का हो सकता है? 30 मिनट का। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, परामर्श प्रक्रिया के सोपान हैं। पर पूर्व परामर्श सत्र की स्थापना, समस्या की छानबीन। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है हमारा, किसको निर्देशनवादियों का हृदय कहा जाता है? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, परामर्श को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, बालक के किस संतुलन को बनाए रखने के लिए परामर्श बहुत आवश्यक है? वैयक्तिक, बौद्धिक, सी भावात्मक, डी उपर्युक्त सभी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, वर्तमान समाज में किस रूप में से अत्यंत जटिल हो गया है जिसके कारण परामर्श का महत्व और बढ़ गया है? तो डी उपर्युक्त सभी, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, डी उपर्युक्त सभी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, किसके बिना विद्यालय से संबंधित निर्देशन कार्यक्रम सुचारू रूप से संपन्न नहीं किया जा सकता? ये परामर्श के बिना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, परामर्श किस कार्यक्रम का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है? ए ऑप्शन निर्देशन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रत्यक्ष रूप से समस्या का समाधान किसके पक्ष में रखा जाता है? ए प्रार्थी के पक्ष में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, परामर्श साक्षात्कार विधि के द्वारा किसी व्यक्ति को अपनी समस्याओं का समाधान कर सहायता देने की प्रक्रिया, ये किसका विचार है? ये बॉर्डन का विचार है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, परामर्श की विचारधारा है निर्देशनीय परामर्श, अनिर्देशीय परामर्श, समन्वित परामर्श। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है, एक अच्छे परामर्शदाता का कार्य है व्यक्तिगत परामर्श, सामूहिक परामर्श, समन्वय। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। कौन अपने कार्यों और सेवाओं द्वारा छात्र, परिवार, शिक्षकों, प्रधानाचार्य एवं चिकित्सा के मध्य समन्वय स्थापित करने का कार्य करता है? परामर्शदाता। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है, परामर्श का संबंध किससे होता है? तो एक व्यक्ति से होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है, परामर्शदाता का गुण होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी उपर्युक्त सभी, गहरा विशिष्ट ज्ञान, अच्छी आधार शक्ति, सी विवेकशीलता। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। एक अच्छे परामर्शदाता की विशेषता है उचित प्रशिक्षण, साधनों का ज्ञान, छात्रों की रुचि। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है, गतिशीलता किस भाषा का शब्द है? ये ग्रीक भाषा का शब्द है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मानव अपनी किस सोच के कारण जातीय विद्वेष, क्षेत्रीय भावना, ऊंच नीच, अनदेखी या उपेक्षा करता है? संकुचित। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारे 100 क्वेश्चन की सीरीज, इसके आप आज के 100 क्वेश्चन हो गए हैं। आप इन्हें तैयार कर लें, जिससे आपका पेपर 75% जरूर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।